अभी अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न अब इसको ऊपर जाना चाहिए। नॉलेज के अकॉर्डिंग इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के मौके ढूंढने हैं। काफी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद इस राउंडिंग बॉटम का कंप्लीशन हुआ है, जहां इस बड़ी सी रेड कैंडल ने एक पुराने जोन को ब्रेक किया है और अब अगर प्राइस यहां से ऊपर जाने लगा तो उम्मीद है कि अगला टारगेट, जैसे कि मैंने आपको पहले 2 एग्जांपल्स में बताया, कि एक डेफिनेट रिस्क लेके आप इन टारगेट्स तक ट्रेड के मौके ढूंढ सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटिंग मार्केट में। और आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त पैटर्न के बारे में जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, पर हम इस पैटर्न के पोटेंशियल को कम आंकते हैं। आज मैं आपको कई एग्जाम्पल्स देके इस पैटर्न की रियल स्ट्रेंथ को बताऊंगी। ये पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बेहतरीन काम करता है। जी, मैं बात कर रही हूं राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। 1:3 से 1:5 तक का बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देने वाला ये पैटर्न बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट रखता है। ये पैटर्न मैं तो बहुत यूज करती हूँ, क्योंकि अगर आपने इसका सही ब्रेकआउट टाइम पकड़ लिया तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही एग्रेसिव तेजी आपको बिल्कुल दिख सकती है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और सही जगह पे ट्रेडिंग के मौके कैसे ढूंढने हैं। राउंडिंग बॉटम को समझने के लिए हम सीधे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये खुला है आपके सामने मैकडॉवेल का डेली कैंडलस्टिक चार्ट और हम यहाँ पे बनता हुआ देख रहे हैं ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न। पहले हम इस पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, ये बियरिश टाइम। कुछ हफ्तों से मैकडॉवेल का प्राइस नीचे आ रहा था, ये बियरिश मोड में था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गैप बना। जैसे कि आपको मैं एक पहले वीडियो में बता चुकी हूं कि गैप्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं, और वैसा ही मैकडॉवेल में भी हुआ। इस गैप के बनने के बाद कई हफ्तों तक मैकडॉवेल का प्राइस एक ही जोन में फंसा रहा और यहाँ पे हुआ राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन। देखिए, क्योंकि ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसीलिए हमेशा हमें ये देखना है कि इस पैटर्न के बनने से पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आते रहना चाहिए, वो एक बियरिश ट्रेंड में होना चाहिए। जब गिरावट पूरी हो जाती है तो कई बार कोई भी स्टॉक बहुत दिन तक एक जोन में फंसा रहता है। इस पीरियड को हम कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं और उसके बाद इसमें दोबारा से स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है। हमें इसी गोल्डन पीरियड को पहचानना है और इसी में ट्रेड के मौके ढूंढने हैं। पर अब हम इसमें ट्रेड के मौके कैसे ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो गैप बना है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हमें अपनी चार्टिंग स्किल से प्राइस एक्शन को देखते हुए ये समझना पड़ेगा कि कब इस स्टॉक में गिरावट का टाइम खत्म हो गया और अब ये स्लोली ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। फिर जैसे ही हम देखते हैं इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और इस गैप को ऊपर की तरफ तोड़ते हुए यहाँ पे न्यू ट्रेंड का कंफर्मेशन दे दिया है। तो हमें अब ऑब्जर्व करना है कि इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्या प्राइस ऊपर की तरफ चल दिया है, और फिर एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। फिर नतीजे तो आप देख ही रहे हैं किस तरह इस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद इस ब्रेकआउट पे स्टॉक में स्ट्रेंथ आई और फिर इसने एक लंबी अपवर्ड जर्नी की। बस 2 महीने में ही इस स्टॉक ने लगभग 30% तक का प्रॉफिट दे दिया है। ये पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी
काफी हाई है। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये पैटर्न अपने फॉर्मेशन में काफी टाइम लगाता है, जिसके लिए ट्रेडर को पेशेंट होना जरूरी है। यही रीजन है कि इसके विनिंग चांसेस काफी हाई हैं। चलिए मान लें कि ये पैटर्न हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल पाया, तो स्टॉप लॉस किस तरह से लिया जा सकता है? क्योंकि हम इस ब्रेकआउट कैंडल को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो अगर प्राइस इस कैंडल से नीचे आने लगा तो हम इस ग्रीन कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मानेंगे। पर बहुत से लोग जो सिर्फ कैश सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जो डेरिवेटिव में काम नहीं कर रहे, वो इतनी छोटी कैंडल पे स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो कैश में बैठे हैं। इसीलिए उन्हें अनलिमिटेड लॉस या बहुत बड़े लॉस का डर नहीं है। दे कैन वेट, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसीलिए ऐसे ट्रेडर्स लाइन ऑफ कंट्रोल रखना पसंद करते हैं, और इस ट्रेड के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, जिसको हम LOC कहते हैं। क्योंकि चांसेस होते हैं कि अगर ये कैंडल फेल हो गई है तो शायद कुछ दिन और ये स्टॉक ऊपर नीचे करे और फिर कहीं जाके ब्रेकआउट हो, और ऐसे में आपका बेफालतू में ही लॉस हो जाता है। एक्चुअली में तो ये पैटर्न तब फेल होगा जब मैकडॉवेल का प्राइस LOC के नीचे जाने लगे, तब माना जाएगा कि ये स्टॉक वीक होने लगा है। बट अगर आप इतना बड़ा लॉस नहीं लेना चाहते हैं, छोटे लॉस लेकर ही निकल जाना चाहते हैं और अपना पैसा किसी और अच्छी जगह डालना चाहते हैं, तो इस ब्रेकआउट कैंडल को जरूर प्ले किया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि LOC तक रुकने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या बनेगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना है। 1:3 एक काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और इसीलिए ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक नंबर 2 है ग्रासिम का डेली कैंडलस्टिक चार्ट, और यहाँ भी हम बड़ी खूबसूरती से राउंडिंग बॉटम पैटर्न को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक पहले कई हफ्तों से नीचे आ रहा होता है, फिर वो एक जोन में फंस जाता है, और जैसे ही उस जोन से ऊपर प्राइस दोबारा जाने लगता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि इस स्टॉक में अब स्ट्रेंथ आ गई है और यहाँ पे हम ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकते हैं, जिसे हम LOC कहते हैं, और प्राइस इसके नीचे अगर आने लगे तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। उसके बजाय अगर इस जोन के ऊपर प्राइस जाने लगा तो हम यहाँ बने रहेंगे, और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग या आने वाले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने टारगेट सेट करेंगे। जैसे कि हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहला टारगेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, दूसरा टारगेट इस प्राइस जोन के आसपास होगा, और तीसरा टारगेट अगर आप और लंबी दूरी के लिए बैठना चाहते हैं तो इसके लिए होगा। ये टारगेट्स मैंने यूं ही नहीं मार्क किए, इनको मैंने मार्क किया है पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बेसिस पे। जैसे कि ये पहला टारगेट इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को देखते हुए मार्क किया गया है। पहले भी यहाँ पे काफी कैंडल्स बहुत दिन तक कंसोलिडेट करती रही, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह बन गया, और यहाँ पे पहले से एक गैप था। दूसरा टारगेट मार्क किया है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पे इसका असर भी हमें दिखा। तीसरा टारगेट मार्क किया है इस जोन की वजह से। पहले भी प्राइस यहाँ तक आने के बाद यहाँ से वापस लौट गया, तो उम्मीद है कि दोबारा जब प्राइस यहाँ तक जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं बीच में जरूर हर्डल आ सकती है, और अकॉर्डिंगली हमारे टारगेट्स डिसाइड होंगे, और हमने इसे यहाँ बनते हुए भी देखा। चलिए चलते हैं अब अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, और हमारे थर्ड एग्जाम्पल में अभी अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न अब इसको ऊपर जाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, हमें एक डेफिनेट रिस्क लेके और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के मौके ढूंढने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, विप्रो का चार्ट वीकली चार्ट है और
काफी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद इस राउंडिंग बॉटम का कंप्लीशन हुआ है, जहां इस बड़ी सी रेड कैंडल ने एक पुराने जोन को ब्रेक किया है। और अब अगर प्राइस यहां से ऊपर जाने लगा तो उम्मीद है कि अगला टारगेट यहां और उसके बाद यहां तक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले 2 एग्जाम्पल्स में बताया कि एक डेफिनेट रिस्क लेके आप इन टारगेट्स तक ट्रेड के मौके ढूंढ सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल तो आप समझ ही गए होंगे, यहां बन रही है। और एक छोटे स्टॉप लॉस के लिए हम इन 3 कैंडल्स के लो को एक छोटा सा स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो देखा आपने कितना इफेक्टिव है ये पैटर्न। एक बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक के ट्रेडर्स सभी इसे आराम से यूज कर सकते हैं। बस आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और उससे ज्यादा चार्टिंग सीखने के लिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, लाइन ऑफ कंट्रोल, स्टॉप लॉस जैसे बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। फिर क्या, इन पैटर्न्स की स्ट्रेटजी में प्रोफेशनल होना कोई बड़ी बात नहीं। जरूरत है तो अब इस वीडियो के बाद आप इसी तरह के पैटर्न्स को और ज्यादा आइडेंटिफाई करें, पुराने पैटर्न्स की बैक टेस्टिंग करें और प्रेजेंट में बन रहे ऐसे पैटर्न्स को मार्क करके रखें कि अगर जब उनमें ब्रेकआउट आए तो आप सही टाइम पे एंट्री कर रहे हों। पर हाँ, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो और अपने स्टॉप लॉस को पहले से ही डिसाइड करके रखें। स्टॉक मार्केट में रिस्क से डरना नहीं है, एक डिफाइंड रिस्क रखना है और सेफली प्ले करना है। किसी भी तरह की और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड आंसर्स जरूर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।